समाचार लाए हो गुप्तचर? महाराज, आज के संग्राम में मेघराज सरकार ने लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया, परंतु जामवंत ने सुखेन वैद्य का पता बता दिया। हनुमान सुखेन वैद्य को मकान के सहित ले गया और सुखेन वैद्य ने बूटी बतला दी है। सरकार, वो हनुमान बूटी लेने जा रहा है। क्या कहा? हनुमान बूटी लेने के लिए जा रहा है? हनुमान, सीता की सुध लेने कौन आया? हनुमान, ऐसा बगीचे को किसने उजाड़ा? हनुमान, लंका को किसने जलाया? हनुमान, बूटी लेने कौन जा रहा है? हनुमान, हनुमान है या तू कोई बला? आज मैं तेरा अस्तित्व ही मिटा डालूंगा, न छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापी का निशा बाकी। उड़ेंगे ध्यान में पुरजे, न होंगी धाचियां बाकी। बनूंगा क्रोध की ज्वाला, चूल्हे से दूंगा, जला दूंगा। हनुमान, मैं तेरी भाटिया कुत्तों को खिला दूंगा। मैं तुझे बूटी लेने नहीं जाने दूंगा रे। अब मुझे काका का लैंप के पास चलना होगा। काका का लैंप। महाराज प्रणाम। महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप मेरे पास में रात्रि के समय आए हैं, क्या बात है महाराज? बड़े चिंता में। हमारी बात ध्यान देकर सुन के सुनो। कहो महाराज। उत्तर पूर्व के कोने में ऐसा नाम का एक शहर है। वहाँ के दो तपस्वी घूमते घामते हमारी थाना पंचवटी पर आ गए। हमारी बहन रूप कुमार हवा खाने के लिए गई तो काका और तपस्वी ने हमारी बहन की नाक काट डाली। पैसों की भावना से मैं सीता नाम की तपस्वी का हरण करके ले आया। वह अशोक बगीचे में अभी मौजूद है। खबर के वास्ते एक बानर आया और आकर सरासर हमारी लंका को जलाया। लंका में आग लगा दी। संग्राम खड़ा हुआ है। हमने अपने पुत्र इंद्रजीत को सेनापति बनाकर भेजा और हमारे पुत्र ने छोटे तपस्वी को धराशायी बना दिया। लेकिन किसी ने बता दिया कि लंका में सुखैन वैद्य रहता है। वो हनुमान मकान साहिब सुखैन वैद्य को उठा करके ले गया। लेकिन सुखैन वैद्य भी बड़ा होशियार निकला काका। अच्छा, उसने कोई दवा नहीं दी तो आगे पर्वत पर संजीवन बूटी बता दी है और हनुमान बूटी लेने के लिए जा रहा है। तो मैं उसका रास्ता रोकना है काका। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? उस हनुमान का रास्ता मुझे से रुकवा रहे हैं? जो हनुमान समुद्र पार करके रामादल से लंका नगरी में आया, वो आपके आगे लंका को जला करके चला गया। भला मैं उसका रास्ता कैसे रोक सकता हूँ महाराज? बताइए महाराज। काका, ये तेरी अयारी फरेबी किस काम में आएगी रे? तू मेरा काम करेगा या मेरे महाराज रुको, मुझे सोचने का अवसर दें। जल्दी से सोच। अगर नहीं जाऊंगा तो यहाँ रावण मुझे अवश्य मार डालेंगे, और अगर जाऊंगा तो वहाँ हनुमान मुझे अवश्य मार डालेंगे। मुझे मरना तो पड़ेगा, परंतु मरने में भी अंतर है। मरूंगा यदि रावण के हाथ हो तो मुझे नरक का द्वार है, और मरूंगा यदि राम भक्त हनुमान के हाथ हो तो मेरा बेड़ा पार है। महाराज, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। बहुत सुंदर। लंकेश प्रसन्न हुआ। तो काका, हमारा काम करके आओ। काम करके आओगे, इनाम में कंटेंट के करे पाओगे। क्या कहा? लंकेश है। जो आप मैं जा रहा हूँ। हंस के चला रथ सिमट माया,
बड़ा हुआ है, यहाँ आते ही प्यास लताया है। ये सामने आश्रम दिखाई देता है, वहां चलना चाहिए। साधु का भेष बना लिया है, वो हमको पहले ही मालूम है, क्योंकि रामदल में और लंका नगरी में संग्राम छिड़ रहा है। तो ये तो राम जी की होगी और हार उस रावण की होगी। ये क्या, हनुमान बूटी को लेने के लिए आ रहा है। ये गया, उधर गया, इधर आया, अब पता नहीं किधर गया। सीताराम से बड़े ही पहुंचे महात्मा दिखाई देते हैं, यहाँ बैठे बैठे रणभूमि का हाल देख रहे हैं। ऋषिराज प्रसन्न रहो बच्चा। माना जलती दीन कमंडल, कहे कप नहीं अघाव थोड़े जल। मुझे बहुत जोर से प्यास सताया है। हमको पहले ही मालूम था हनुमान, तू हमारे पास में आएगा। हमने पहले ही अपने पात्र में जहर घोल दिया है। ठीक है हनुमान, हम अभी लाते हैं जल तुम्हारी। लाई पी लो, स्वच्छ जल है। ए बंदर, ये क्या किया, हमारा करमंडल फोड़ दिया। उसमें जल कम था महाराज, कम का बच्चा, अपराध हो गया। अपराधी का बच्चा, क्षमा कीजिए। क्षमा का बच्चा, उस समय ये प्यास नहीं बुझती। प्यास का बच्चा। अरे इसमें इतना जल था कि मैं स्नान कर लेता, मेरे कपड़े धुल जाते, जल उतना का उतना रहता। ईश्वर, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं, परंतु उससे मेरी प्यास नहीं बुझती। आप मुझे कोई नदी या तालाब बताइए। हाँ, हमको मालूम है कि तेरा कोई गुरु नहीं है। ये सत्य बात है। तो पहले प्यास बुझाइए, अच्छा। उसके बाद मैं आपको गुरु बनाऊंगा। ठीक है, जाओ। हमारे कुटिया के पीछे एक सरोवर बह रहा है, उसके अंदर स्वच्छ जल है, जल पी करके आओ, प्यास बुझाओ। जाओ। सीताराम। सर पे कट का पद रहा मकरी तबक लान, मारी सो धर दे तन चली गगन चढ़ जान। हे हनुमान, ये मेरे अगले जन्म का पति है, ये अभी रावण का दूत है, ये आपकी रास्ता रोकने के लिए आया है। इसे मारिए और इसे मार करके इसका उद्धार कीजिए। ठीक है देवी, तुम्हारा उद्धार हो गया, इसका उद्धार अभी के देता हूँ। के कप गुरु मुनि दक्षिणा लेहू, पाछे हमें मंत्र तुम देहू। जय श्री राम। आइए ईश्वर। हनुमान, जल पिया है, अच्छा जल था, स्वच्छ जल था। तो चलो कुटिया के अंदर सत्संग करते हैं। सत्संग तो बाद में होगा। हाँ, और पहले आप गुरु दक्षिणा लीजिए। गुरु दक्षिणा? हाँ। अरे पहले हमको गुरु बनाओ, दक्षिणा बाद में देते रहना। गुरु भी बाद में बना लेंगे, पहले हम आपको गुरु दक्षिणा दिए देते हैं। ये कौन सी बात हुई, पहले गुरु बनाइए। पहले वो गुलदस्ता बांध लिया। ये बंदर, बंदर पूछ का हंटर बना।
ये क्या हुआ? सूर्य की किरणें दिखाई दे रही है। नहीं भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य की किरणें नहीं निकलनी चाहिए। जदाद सूर्य की किरणें उदय हो गई तो उधर सूर्यवंश का सूर अस्त हो जाएगा। हे गुरुदेव, मैं आपसे मुने प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे बिने पर ध्यान दीजिए। आप जब तक छुपे रहना, जब तक मैं प्रभु के पास हुए संजीवनी पहुंचा ना दूं। आप मेरी बिने पर ध्यान नहीं देते हैं। हे सूर, इतना ध्यान है, संकट आए सूर्यवंश है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात देश पर है। इसलिए छुपे रहना, जब तक मैं जरूर पहुंचा दूं मैं उस समय प्रकट होना भगवान। जब शंकर निशान मिटा दूं मैं। यदि मेरी सेवा से पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना दिलकर अंजनी तरह से पाला है। बचपन से आप जानते हैं ये हनुमान कितना मत वाला है। मुख में तुमको धारण करने का आज क्रूर सागर होगा। बंदी मोचन फिर होगा। पहले लक्ष्मण का दुख भंजन होगा। आज मुझे वही करना पड़े क्योंकि मैंने बाल अवस्था में आपको एक फल समझ के मुख में धारण किया था, तो मैं वही कर जाऊंगा। आ रहा हूं आपके पास। जय श्री राम। फिर वही रात्रि। ये सब निशाचरों की माया है। आगे की ओर चलना चाहिए। देखा चलना औसत चीरा। देखा चलना औसत चीरा। शायद यही संजीवनी है, मुझे देखना चाहिए। ऐसे तो संजीवनी की कोई भी पहचान नहीं होती है। इसलिए मुझे सारे पर्वत को उखाड़ के ले जाना चाहिए। जय श्री राम। देखा चलना औसत चीरा। देखा चलना औसत चीरा। सहसा कपे उतार गिरलीना। देखा भरत विशालियते निश्चर मन अनुमान। बिन परिसायते मारियो चापुत्र बनि लगे कान। गगन उड़ाए जाते हैं, कोई निश्चर बलवान अवधपुरी पे डाल दियो तो हो सभी को हान। मुझे इस पर बिना फरकवा चलाना चाहिए। परे मूर्छ में लागत सहायक। सुमिरत राम नाम रघुनायक। ये क्या, मैंने किसी राम भक्त पर बाण चला दिया। अगर प्रभु के चरणों में मेरा जरा सा भी प्रेम हो तो इसका दुख दूर हो जाए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कहे जय जयति कौशलाधीशा। भगवान प्रणाम। हे भैया, आप कौन हो और इस जलते हुए पर्वत को कहाँ ले जा रहे हो? मेरा नाम हनुमान है। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। परंतु आप कौन हैं जो कि आपने मुझे पर्वत के सहित इस पृथ्वी पर उतार दिया है? हे भैया, मैं श्री राम का अनुज भ्राता भरत लाल हूँ। क्या कहा? प्रभु श्री राम कनुष भरत महाराज हैं आप। प्रभु के मुखाबिन से बहुत प्रशंसा सुनी है आपकी। देखा नहीं था, परंतु आज उनके कृपा से ये हनुमान आपके
आपके दर्शन कर रहा है, मैं आपको द्वारा प्रणाम करता हूँ प्रभु। परंतु आपने ये अच्छा नहीं किया कि मुझे पर्वत के शहर यहाँ पृथ्वी पर उतारा है। ये पर्वत मैं रामादा में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम में और लंकाधीश रावण में संग्राम चल रहा है। रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी के तन पर शक्ति का प्रहार किया है। क्या कहा? नहीं भैया लक्ष्मण। चढ़मम सायक सेल समेता पठबो जय कृपा निकेता। भैया हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठो, मैं तुम्हें अति शीघ्र रामदल पहुंचाता हूँ। क्यों नहीं भगवान, जो आपने कहा आप उसे कर सकते हैं, परंतु इस सेवा को मैं ही करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके बाण के समान ही जाऊंगा। वहाँ लक्ष्मण ही निहारी बीतने के लिए जा रही है, लेकिन अभी तक भैया हनुमान संजीवन बूटी लेकर नहीं आए। आधी सी रात बीती जाता, उठ कर ना बोला भ्रात, कौन हित रूठ और कैसे जीत पाऊंगा। नार के हित प्रिय बंधु को गवाए दीना, अब में जाए मुख कौन सा दिखाऊंगा। ऐसे ना आवे बैरी जीतो ना पावे, टूट गई बाढ़ कैसे चलाऊंगा। अब तो उठो लक्ष्मण वीर, उठकर बंधाओ दी, नहीं तो मार कर कटारी लक्ष्मण मैं भी मर। सकौन दुखित देखि बात सदा तब मृदुले हे भैया लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही से कोमल था भैया। मम हेत लागी पिता को छोड़ा और वन में आने के पश्चात नाना प्रकार के कष्टों को सहा भैया। सो अनुराग कहो अब भाई, उठो न सोने मम बच बिकलाई। हे भैया लक्ष्मण, तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों नहीं उठते भैया। छूट गया छूट गया आज लखन मुझसे रूठ गया, छूट गया सब छूट गया आज लखन मुझसे रूठ गया।
51 रुपए का दान आदरणीय भैया श्री शंकर सिंह पंडा जी, श्री शंकर सिंह पंडा जी, श्री श्री 160 श्री माता बीजासन माता मंदिर दखैरा, श्री रामलीला के मंचन के सुंदर मंचन पर 51 रुपए का उन्होंने दान किया है मंडल के लिए। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बैठ जाओ केवल माता बहने 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, केवल 10 मिनट के लिए। बिन तेरे भैया अवध कैसे जाऊं, मैया को जाए मुख कौन सा दिखाऊं। बिन तेरे भैया अवध कैसे जाऊं, मैया को जाए मुख कौन सा दिखाऊं। आज नसीबा मुझसे रूठ गया, छूट गया संग छूट गया। आज लक्ष्मण मुझसे रूठ गया, छूट गया संग छूट गया। भैया लक्ष्मण देखो लगन यहाँ समय बीत जाए, हनुमत बूटी अभी तक न लाए। देखो लगन यहाँ समय बीत जाए, हनुमत बूटी अभी तक न लाए। आज विधाता मुझसे रूठ गया, छूट गया सब छूट गया। आज लगन मुझसे रूठ गया, छूट गया सब छूट गया। आज लगन मुझसे रूठ गया। प्रभु आप सुनिकान निकल भय बादरे निकल आए ले हनुमान। तुरंत में तरकीन को उठाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हाँ, ये 51 रुपए बहना की तरफ से गुप्तदान है, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बोले राम जी